आप लोगों ने देखा क्या, छपरा बिहार में एक जगह पर एक डॉक्टर, महिला डॉक्टर ने अपने प्रेमी का लिंग काट लिया। गजब की बात नहीं लगती? बड़ी विचित्र सी बात लग रही है भाई। मतलब ये लग रहा है कि ये हो क्या रहा है, लोग किस स्तर पर जाकर इन बातों को निर्णय ले पा रहे हैं। कोई किसी पर एसिड अटैक कर रहा है तो कोई किसी का लिंग काट रहा है। आखिर ये कौन से प्रेम का प्रदर्शन है? बड़ी विक्षिप्त कर देने वाली ये खबर है। आप लोगों को बताएं कि विगत दिनों सोशल मीडिया पर यह बड़ा चर्चा आम हुआ। एक महिला डॉक्टर जो खुद को कहती है, उसने अपने प्रेमी जो विगत कई वर्षों से उससे अफेयर या संबंधों में था, उनके शारीरिक संबंध हुआ करते थे, लेकिन हर बार शादी के नाम पे वो कन्नी काट जाता था। महिला डॉक्टर उससे इतनी क्षुब्ध हो गई कि उसने एक हद तक इम्तिहान का इंतजार किया, लेकिन उसे रहा नहीं गया तो उसके सब्र का बांध टूट पड़ा। सब्र का बांध टूटना ठीक है, लेकिन ये जो कारनामा किया गया है, क्या यह उचित है अथवा नहीं है, इस विषय पर बात करना बड़ा जरूरी है। क्योंकि आने वाली पीढ़ियां या फिर आज का वर्तमान समाज किस हद तक अपने आप को गिरा ले रहा है, जिससे कि उसके जीवन पर क्या इसका असर पड़ रहा है, इन विषयों पे बात करेंगे। नमस्कार, अजय साहनी स्टार हूं मैं और रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे आज की जो बात करने जा रहे हैं वो बड़ी विशेष है। बिहार का एक जिला पड़ता है छपरा। छपरा में एक महिला डॉक्टर जो अभी कुछ महीनों पहले या कुछ वर्षों पहले अपना एक हॉस्पिटल रन करा रही है। पुलिस के पूछताछ में उसने ये भी कबूल किया कि उसके हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। सोचिए, एक अपराध तो था ही था, दूसरा अपराध बड़ा उसने क्या कर डाला। उसने अपने प्रेमी को जान से नहीं मारा, उसने अपने प्रेमी को किस तरह से मौका देखकर उसका लिंग काट लिया। है ना हैरान कर देने वाली बात। पुलिस के सामने बड़ी निडर होकर बेधड़क वह स्वीकार भी कर रही है इस जुर्म को, बहुत बेखौफ, निडर, निर्भीक होकर, जैसे मृत्यु से उसका एक तरह से मोह भंग हो गया हो। उसे कोई डर नहीं है कि उसके जीवन के साथ क्या खिलवाड़ होगा, वो क्या होगी, जेल जाएगी, छूटेगी, नहीं छूटेगी, कोई फिक्र हर चिंता से मुक्त हो गई है। लेकिन आज का ये विषय ये नहीं है। विषय ये है कि क्या इस तरह का जो कार्य करते हैं, महिला हो या पुरुष, जैसे मान लीजिए कोई असफल प्रेमी जो अपने प्रेमिका से सहयोग नहीं पा रहा है तो उसके ऊपर एसिड अटैक कर दे रहा है। अभी हाल ही में एसिड अटैक का एक मामले में पुलिस मुठभेड़ की है, प्रेमी के पैर में गोली मारी है। लेकिन एसिड अटैक करने वाले क्यों नहीं ये सोचते कि जब वो किसी के चेहरे को, किसी के शरीर को बिगाड़ रहे होते हैं तो उस समय उनके दिलो दिमाग में ये बात क्यों नहीं आती कि क्या कारण था कि वह पुरुष या वो महिला आपसे जुड़ न सके, आपके अपने नहीं हो सके। कुछ तो परिस्थितियां रही होंगी, कुछ मजबूरियां रही होंगी, कुछ चालाकियां रही होंगी। इन सब में कोई एक बात कॉमन है। कॉमन ये है कि आपसे दिल की गहराइयों तक वो क्यों नहीं जुड़ सके। कोई बात है, या तो वो शातिर है, चालाक है, चतुर है, जो आपका शारीरिक शोषण कर रहा था, मजे लूट रहा था, आपको भी मजे दे रहा था और आप मजे में लिप्त थे, आपको पता ही नहीं चला कि आप कब उसको मजा लेते लेते दिल दे बैठे। दिल दे बैठे तो दिल का रिश्ता आपने एक तरफा बना लिया, क्योंकि वही दिल का रिश्ता अगर वो भी बनाया होता तो दोनों दिल से दिल मिल जाते। लेकिन दोनों लोग एक तरह से, पूरी तरह से खिंचाव की स्थिति में नहीं आ रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, एक व्यक्ति तुरा के भाग रहा है। वह शादी के नाम पर क्या कर रहा था कि जब ये शादी करने का, कोर्ट मैरिज करने का डेट मुकाम डालती थी मोहतरमा, तो प्रेमी इनका फरार हो जाता था, बोलता था हाँ करेंगे करेंगे, बिल्कुल करेंगे, कोई और अपॉइंटमेंट ले लो, कोई और डेट डाल लो, अभी ये काम है वो काम है करके निकल लेता था। विगत दिनों 4 दिन पहले की बात है, जब वो उसका शादी का कोर्ट मैरिज का डेट डाल दी तो उसने सीधे जो है लखनऊ का रुख कर लिया, लखनऊ चला गया। रात को 12 बजे वापस लौटा तीसरे दिन, और वो गुस्से में आकर लाल पीला होता हुआ बोला कि अभी चलो कोर्ट खुलवा दो, अभी चलो रजिस्ट्रार के यहाँ चलते हैं, शादी मैरिज ब्यूरो में जाके शादी कर लेते हैं।
तो रात को 12 बजे वो शादी कैसे कर ले। वो बड़ी आहत हुई और उसने अपने गुस्से पर पूरी तरह से काबू नहीं पा पाया और उसने जो निर्णय लिया वो बड़ा भयावह था दोस्तों। रात हुई, बात खाना पीना सोना जो साथ में अक्सर उन लोगों का हुआ करता था वो सब हुआ, और उसके बाद आप लोगों को बताएं कि किस तरह से वो महिला, चाहे उसे नशे की कोई गोली दे दी रही हो या फिर नशा सचमुच वाला शराब आदि दे दिया रहा हो, वो जब नशे में पूरा टल्ली हो गया तो बाकायदा उसके गायब कर दिया उसका लिंग परिवर्तन तो ठीक है, लिंग विवर्तन हो गया। बड़ा दुखद पहलू है ये बड़ा विक्षिप्त करने वाला पहलू है, क्योंकि ये करने से अब क्या मिला उसे, ये करने से उसे क्या मिला से तात्पर्य ये है कि माना कि अब वो किसी काम का नहीं, वो उसका नहीं हो सका तो किसी का नहीं होगा, लेकिन क्या उसके दिलो दिमाग में अब इस लड़की के प्रति हमेशा के लिए नफरत नहीं बस गई। अब ये भी पूछ लीजिए अपने दिल से आप, या कोई भी पूछे, वो लड़की ही अपने दिल से पूछ ले कि क्या कोई पुरुष, कोई लड़का उससे भविष्य में जुड़ना चाहेगा? क्या उसके दिल दिमाग में उस लड़की के प्रति डर नहीं पैदा हो जाएगा? कहने का आशय स्पष्ट है। जो जितनी ज्यादा व्याग्र होकर, इतनी ज्यादा आपा खो दे कि वो किसी के ऐसे अंग को विक्षिप्त कर दे जिस अंग से कल तक उसे बड़ा प्यार था, इसका मतलब यही होता है कि उस लड़की ने जो उसे चाहिए था उसी चीज को नष्ट किया। यानी उसे सिर्फ उसी चीज से लगाव था क्या? अगर वो दिल से लगाव होता तो दिल को भी फाड़ देती, उस व्यक्ति से लगाव होता तो उस व्यक्ति को ही मार देती। अब आप सोचिए, मैं जो बोल रहा हूं, मैं यह क्यों बोल रहा हूं? जब किसी को सचमुच में किसी से लगाव होगा ना, किसी को सचमुच किसी से प्रेम होगा, तो वो किसी को मारेगा नहीं, नष्ट नहीं करेगा, उसे छोड़ देगा, उससे पूछेगा सेटिस्फैक्शन कि आप क्या, मैं तो आपसे भ्रम में हूं, मैं आपको चाहता हूं या चाहती हूं, लेकिन क्या आप सचमुच मुझे चाहते हो? कहीं आप मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो? सामने वाला एक बार झूठा वादा कसी करके धोखा दे देगा, बरगला लेगा, नहीं मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं, बहुत चाहता हूं, वो धोखा नहीं दे रहा। लेकिन जब बार बार ये चीज दोहराई जाए तो आप समझ लो ना कि वो धोखा दे रहा है। आप मान लो ना कि कोई कमी है उस व्यक्ति में या आप में, कि वो आपके साथ नहीं जुड़ पा रहा है, या उसका चरित्र ठीक नहीं है, वो आपके साथ खेल रहा है और उसका कोई और मकसद है। इस बात को समझ लो और समय रहते उससे दूरियां बना लो, पनाह ले लो, मांग लो, लात मार के भगा दो उसे, कह दो कि नहीं आना है दोबारा मेरी जिंदगी में, छोड़ो, मेरी चौकट की तरफ भी नहीं आना है। लेकिन आपका स्वार्थ आपको ऐसा करने नहीं देता। वो स्वार्थ कौन सा है? वो स्वार्थ हो सकता है इतना ही स्वार्थ है कि आप उसे चाहते हो। यही क्या कम है? क्यों आप जबरदस्ती चाहोगे किसी को? काबू करो अपने आप पे, ये दिल का मामला है, मैं समझ रहा हूं। अब आप सोच कर देखो, आपने उसका सामान काट दिया, आपने क्या अपना सामान भी फाड़ लिया? आपने अपने को भी किसी काम का नहीं छोड़ा क्या? प्रेमी प्रेमिका तो बहुत ऐसे होते हैं ना जो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, दोनों मर जाते हैं, प्यार में मिल नहीं पाएंगे तो मर जाएंगे, चलो अगले जन्म में मिलेंगे, ये बातें करके निकल लेते हैं। लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता ना कि एक प्रेमी एक प्रेमिका को मार के अपने खुद जाके शादी रचा रहा है, मस्त मजे काट रहा है, मंडप में दूल्हा बन के बैठा है, या एक प्रेमिका दुल्हन बनने जा रही है और प्रेमी को खत्म, जाओ भैया प्रेमी तुमसे मिल नहीं पाऊंगी, एक काम करती हूं मैं तुमको मार देती हूं और मैं जा रही हूं दूसरे से शादी करने। ऐसा नहीं करते हैं लोग। प्यार में दोनों लोग स्वाहा, ये गलत है, सरासर गलत है। लेकिन यहां पे जो हुआ वो तो सीधे सीधे ऐसा एक कारनामा है कि जैसे राह चलते कोई लड़की को कोई पीछा कर रहा होता है, कोई लड़का एक तरफा प्यार कर रहा होता है, वो लड़की नहीं मान रही होती है, उसके काबू में नहीं आ रही होती है, तो वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, उस लड़की को मतलब नुकसान पहुंचाता है। ठीक वही चीज हुआ है यहां पे।
ठीक वही चीज हुआ है। इन मोहतरमा ने डॉक्टर होने का दुरुपयोग किया, इन्होंने सामाजिक गुनाह किया, इन्होंने जो कारनामा किया वो सरासर गलत हो गया। ये कानून तो हमारा इजाजत देता नहीं है, लेकिन ये मानवता और समाज भी इस बात की इजाजत नहीं देता है। आपको ऐसा हथकंडा नहीं अपनाना चाहिए। आप इसके एवज में अब कहीं, मतलब आप सोचिए, आपके दिल को तसल्ली हो सकती है, लेकिन यकीन मानिए आपको पछतावा भी उसी स्तर पर आज नहीं तो कल होना है, क्योंकि आपने अपने भविष्य को भी तो चौपट कर लिया है। वैसे तो शायद आपका भविष्य फिर से एक बार, हो सकता है एक डिप्रेशन के बाद फिर से सज जाता, संवर जाता, उससे भी बेहतर कोई व्यक्ति मिल जाता। ऐसा हो सकता है। माना कि ये दिल के मामलों में ऐसा नहीं होता है। आप जिसे चाह लेते हैं, वो भले थोड़ी देर बाद, आप थोड़े दिन बाद आप ऊब जाएं उससे, उसकी हरकतों से। वही तो हुआ, वो ऊब गई थी उसकी हरकतों से, और ऊबने का नतीजा ये रहा कि उन्होंने ये कारनामा कर डाला। खैर, पुलिस कार्रवाई में जुड़ी है। अब आगे उनको किस तरह से सजा दिलवाने के लिए कोर्ट में पेश करती है, ये देखना होगा। जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे आप लोग रहिएगा। आते हैं और खबरों के साथ। नमस्ते।